अमेरिका और इजराइल भले ही लाख दावे करें कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, लेकिन जो खबरें इजरायली और अमेरिकी मीडिया में सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब हो चुका है, जिससे 10 एटम बम बन सकते हैं। ईरान के यूरेनियम कहाँ है, इसका पता सिर्फ रूस को है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। 12वें तक चले ईरान इजराइल युद्ध में बेशक अमेरिका और इजराइल प्रचंड जीत का दावा करे, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का सामना करते हुए 12 दिन में कुछ ऐसा परमाणु खेल कर दिया है जो अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका और यूरोप के होश उड़ा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान के पास मौजूद 408 किलो ऐसा यूरेनियम जिससे 10 परमाणु बम आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपना 408 किलो यूरेनियम ऐसी जगह या देश में छिपा दिया है जिनसे खोजने में इजराइल और अमेरिका के पसीने छूट चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि 22 जून को जब अमेरिका के साथ B-2 बमवर्षकों ने 14,000 हजार किलो के 12 से ज्यादा बम फोर्दो, नतांज और इस्फान एटमी अड्डों पर गिराए, उस हमले में ईरान की यूरेनियम को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान का 60% तक संवर्धित यूरेनियम यानी यूरेनियम 235 कहां चला गया। कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने दावा किया कि ईरान को बेशक भयानक नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने 10 एटम बनाने के लिए जरूरी 408 किलो यूरेनियम को बचा लिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस ने उत्तर कोरिया के साथ मिलकर ईरान के यूरेनियम को गायब करने में मदद की है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान आने वाले दिनों में दोबारा से एटम बम बनाने में जुट जाएगा। इजराइल के जबरदस्त लड़ाकू जेट और मिसाइलों ने ईरान को 12 दिन की जंग में बेतहाशा नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं है। इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के टॉप 20 सैन्य अधिकारियों और जनरलों को मार डाला, उसके 10 परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला, ईरान के 4 से 5 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से रौंद डाला। अमेरिका ने अपने B-2 बमवर्षकों से ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों को तबाह कर डाला, लेकिन इतनी भीषण तबाही और बर्बादी झेलने के बावजूद ईरान के पास आज भी 2 सबसे ताकतवर चीज मौजूद हैं। एक है 408 किलो यूरेनियम जिससे 10 परमाणु बम ईरान आने वाले दिनों में बना सकता है, और दूसरे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के अली खामनेई, जो एक बार फिर से ईरान के उन जनरलों और अधिकारियों की भरपाई कर सकते हैं जो इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। अब आप ये जान लीजिए क्यों अमेरिका और इजराइल बेचैन है कि आखिर ईरान का 408 किलो यूरेनियम कहां गया। हम आपको ईरान का दावा दिखाते हैं, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि ईरान ने अपने यूरेनियम को अमेरिका और इजराइल के हमलों से कैसे बचाया है। इजरायली अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ईरान ने हमले से पहले यूरेनियम भंडार और उपकरणों को एक गुप्त स्थान पर ले गया। अमेरिकी हमलों से पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्दो परमाणु सुविधा के बाहर 16 ट्रक का काफिला दिखाई दिया था, जो एक पहाड़ के अंदर बनाया गया एक भारी किलेबंद स्थल है और मिसाइल हमलों से लगभग सुरक्षित माना जाता है। दावा किया जा रहा है कुछ यूरेनियम ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने पर मौजूद था, उसे भी ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम इजराइल और अमेरिका के हमले से पहले ही खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दिया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 408 किलो यूरेनियम को 16 ट्रकों से कहीं छिपा दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि 22 जून को अब अमेरिका के 125 लड़ाकू विमानों, बमवर्षकों और टॉम क्रूज मिसाइलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। उस वक्त ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फान ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है कि अमेरिका के तूफानी हमलों से परमाणु ठिकानों पर मौजूद ईरान का यूरेनियम अमेरिकी हमलों में पूरी तरह से तबाह हो चुका है, यानी अमेरिका के दावों के मुताबिक ईरान का यूरेनियम अमेरिका हमलों में तबाह हो चुका है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि फोर्दो साइट पूरी तरह से तबाह हो गई थी, उनको वहां से कुछ भी बाहर निकालने का मौका नहीं मिला क्योंकि हमने तेजी से काम किया। अगर हम 2 सप्ताह में हमला करते तो शायद वो ऐसा कर लेते, लेकिन इस तरह के सामान को हटाना बहुत मुश्किल है और खतरनाक भी। उन्हें पता था कि हम आ रहे हैं। ईरान की मिसाइलों से इजराइल पर भीषण हमले हुए, खास तौर पर पिछले कुछ दिनों में इजराइल को ईरान की मिसाइलों से बहुत नुकसान हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल की बहुत सी इमारतों को तबाह कर दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि दुनिया भर की मीडिया ये दावा क्यों कर रही है कि ईरान के परमाणु ठिकानों में मौजूद ईरान का 408 किलो यूरेनियम अमेरिका और इजरायली हमलों में बच चुका है। क्यों दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हमले से पहले ही अपना यूरेनियम कहीं छिपा दिया है। खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भी ईरान के यूरेनियम को लेकर बुरी तरह से भ्रमित हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने स्वीकार किया है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब हो गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने ABC न्यूज से बात करते हुए इसकी पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि पिछले हफ्ते ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद यूरेनियम का 400 किलोग्राम भंडार गायब हो गया है। उन्होंने माना है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम से कम 10 परमाणु बमों का निर्माण हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 408 किलो यूरेनियम करीब 60%
तक संवर्धित है और परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित होना जरूरी है। दावा किया गया था कि ईरान 3-4 हफ्तों में 60% से 90% यूरेनियम संवर्धित कर लेता, इसलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 60% तक संवर्धित यूरेनियम को ईरान के प्रमुख स्थलों पर संग्रहित किया गया था और अब माना जाता है कि अमेरिका के हमले से पहले इसे हटा दिया गया था। ईरान और इजराइल जंग में जिस तरह से इजराइल की तरफ से अमेरिका ने खुलकर साथ दिया है, ठीक उसी तरह से ईरान का साथ रूस ने भी कहीं न कहीं दिया है। बेशक रूस ने अपने हथियार ईरान को नहीं दिए, लेकिन पर्दे के पीछे से ऐसा खेल खेला कि इजराइल को सीजफायर के लिए मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप भी राष्ट्रपति पुतिन के दबाव में आए और सीजफायर हुआ ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये भी पता चल रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों और यूरेनियम को बचाने के लिए रूस ने पर्दे के पीछे से अमेरिका के साथ मिलकर खेल खेला है ताकि ईरान को बचाया जा सके। इसका सबूत है पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान जिसमें उन्होंने ईरान को एटम बम देने की बात कही थी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद कई देश अब ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। यानी दिमित्री के मुताबिक दुनिया में कई परमाणु संपन्न ऐसे देश हैं जो ईरान को जंग के लिए गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार दे सकते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में दिमित्री ने सुझाव दिया कि इस्फहान, नतांज और फोर्दो में 3 साइटों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हमलों का उल्टा असर हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था उसके विपरीत परिणाम सामने आए हैं। मेदवेदेव के मुताबिक परमाणु सामग्री का संवर्धन और हम इसे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं परमाणु हथियारों का भविष्य का उत्पादन जारी रहेगा। दिमित्री ने जिस तरह से ईरान को परमाणु बम देने को लेकर बयान दिया है उससे अमेरिका और इजराइल को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इधर इजरायली सूत्रों ने ईरान के 400 किलो यूरेनियम पर एक बड़ा खुलासा किया है। इजरायली सूत्रों का दावा है कि ईरान ने यूरेनियम कहां छिपा रखा है, इसका पता इजराइल की खुफिया एजेंसी को लग गया है। सऊदी समाचार आउटलेट अल हदथा ने मंगलवार को एक अज्ञात इजरायली सुरक्षा स्रोत का हवाला देते हुए बताया कि इजराइल को ठीक से पता है कि ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार कहां रख रहा है। अल हदथा से बात करने वाले अधिकारी ने आगे दावा किया कि अधिकांश समृद्ध यूरेनियम ईरान में मलबे के नीचे दबा हुआ है। अब ऐसे हालात में अगर ईरान का यूरेनियम ईरान के बाहर पहुंच गया तो आने वाले दिनों में ईरान को रेडीमेड एटम बम मिल सकते हैं और इस खेल में अगर रूस और उत्तर कोरिया ने ईरान का साथ दे दिया तो यकीन मानिए ये इजराइल और अमेरिका के लिए किसी तबाही से कम नहीं होगा।